आदाब नाजरीन, न्यूज इंसाइडर 24/7 की आवाज आपके रूबरू मेजबान हाजिर। सभी नाजरीन को सलाम पहुंचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर के काफिले की स्कॉट गाड़ी और ट्रक के दरमियान तसादुम, 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। हादसे की जगह पर पुलिस और शाहरा हुक्काम की फौरी कार्रवाई और तहकीकात का आगाज। जिला रामबन के इलाके चंद्रकोट में गैर कानूनी नशा और अद्वियात की फरोख्त के इल्जाम में मेडिकल शॉप सील, लाइसेंस मुअत्तल। दर्जा हरारत में शदीद इजाफा मुतवक्का, गर्मी की लहर की पेशगोई, पीर को आंधी और बारिश का इम्कान। दोहा में ट्रंप का बयानिया बदल गया, पहले सालसी का दावा, अब सिर्फ मदद का जिक्र। अपने ही बयान से पलटे ट्रंप, भारत ने पहले ही इनकार कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, जो हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था, मुकम्मल कार्रवाई बाकी है। राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को सख्त वार्निंग, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी शिद्दत से जारी रहेगी। भारत की जानिब से बगलियार डैम के दरवाजे बंद किए जाने पर भारत पाकिस्तान कशीदगी में इजाफा, पाकिस्तान में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बीजेपी नाकाबिले तरदीद ताकत बन चुकी है, इंडिया ब्लॉक इत्तेहाद बिखरने के दहाने पर पी चिदम्बरम का इतराफ। पाकिस्तान की हिमायत पर तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ स्वादेशी जागरण मंच की मुल्क गिर बाइकाट मुहिम, भारतीय हुकूमत से सख्त माशी और सिफारती पाबंदियां आयद करने का मुतालबा। पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी और मरबूत कार्रवाइयों में गुज़श्ता 48 घंटों में 6 मिलिटेंट मारे गए। वादी के किसी भी हिस्से में दहशतगर्दों को महफूज ठिकाने बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, सिक्योरिटी फोर्सेस का बयान। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला और पीडीपी सरबराह महबूब मुफ्ती के माबैन टलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को लेकर शदीद इख्तिलाफात, पानी के हुकूक और खित्ते की सलामती पर मुख्तलिफ आरा का तबादला। हज 2025, वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत से इजाफी हज परवाजों का इंतजाम करने और पिछले हज का बैकलॉग खत्म करने का किया मुतालबा। जम्मू में स्कूल की इमारत की मरम्मत में बदनवानी, एसीबी ने उस्ताद और ठेकेदार के खिलाफ किया केस दर्ज। मीरवाइज उमर फारूक का भारत और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी के तनाजुर में कश्मीरी अवाम की सलामती के लिए मुस्तकिल जंगबंदी का पुरजोर मुतालबा, जौहरी खतरे की शिद्दत पर जोर, अमन के बगैर खित्ते के मुस्तकबिल पर गहरी तशवीश का किया इजहार। राजौरी के बुदल में 23 साला नौजवान का पुरस्कार हालत में मौत, रत्थर मंडी पुल के करीब लाश बरामद, पुलिस तहकीकात में मसरूफ। और अब खबरें तफसील के साथ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी के खात्मे में सालिसी के हवाले से अपने दावे की तरदीद कर दी है। दोहा में अमेरिकी फौजों से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान सालिस का किरदार अदा किया है, ताहम वो कशीदगी खत्म करने और जंगबंदी के कयाम में मददगार साबित हुए हैं। वाज़ेह है कि इससे कबल मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के माबैन सालिसी करके दोनों फरीकों को जंगबंदी पर आमादा किया है। खुद ट्रंप ने भी एक ट्वीट में यह दावा किया था कि उनकी कोशिश से दोनों ममालिक तनाजे को रोकने पर रजामंद हो गए हैं, ताहम अब ट्रंप ने अपने इस दावे को मुस्तरद कर दिया है। दूसरी जानिब भारत ने भी अमेरिकी सालिसी के दावे की सख्ती से तरदीद की है। दोनों ममालिक ने 10 मई को जंगबंदी का ऐलान किया था, जिससे ट्रंप ने अकलमंदाना फैसला करार देते हुए दोनों फरीकैन को मुबारकबाद दी थी। ट्रंप ने मजीद कहा था कि दोनों ममालिक तिजारत के जरिए अमन की राह पर गामजन है, लेकिन भारत ने इस बयान पर कोई खास रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भुज एयरफोर्स स्टेशन पर एक पुरजोश खिताब में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि यह महज एक ट्रेलर था, मुकम्मल तस्वीर अभी बाकी है। उन्होंने पाकिस्तान को खबरदार करते हुए कहा कि भारत किसी भी वक्त मजीद फैसला कुन कार्रवाई के लिए तैयार है।
राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था। जब वक्त आएगा हम दुनिया को पूरी तस्वीर दिखाएंगे। उन्होंने भारतीय फिजाइया की तेज रफ्तार और कामयाब कार्रवाई को सराहते हुए कहा कि सिर्फ 23 मिनट में सरहद पार दहशतगर्दी के ढांचे को तबाह कर दिया गया। उनके बकौल नाश्ते का वक्त भी नहीं लगा था और आपने दुश्मनों को खत्म कर दिया। वजीर दिफा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान पर सख्त नजर रखी जा रही है। हमने पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा है। अगर उसका रवैया बेहतर हुआ तो ठीक, वरना सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। उन्होंने आलमी मालियाती इदारों पर भी तनकीद की, खासतौर पर IMF की तरफ से पाकिस्तान को दिए गए $2.1 अरब के पैकेज पर। राजनाथ सिंह ने इसे दहशतगर्दी के बिलवास्ता फंडिंग करार देते हुए कहा कि ऐसे फंड्स दहशतगर्दी को बढ़ावा दे सकते हैं, इसलिए आलमी इदारों को इस पर नजरसानी करनी चाहिए। राजनाथ सिंह का भोज का दौरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद कश्मीर, खासतौर पर श्रीनगर के दौरे के बाद हुआ है, जहां उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। उनके बयानात भारत की दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत पॉलिसी और कौमी सलामती के तई अज़्म की अक्कासी करते हैं। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। बीमारी से शिफा तक का सफर होगा और भी आसान। स्टार हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात, एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ, वही बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ। देर ना करें, आज ही राब्ता करें। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स, जिनमें गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ENT के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात जदीद आलात से आरास्ता। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर। आज ही राब्ता करें। हमारे नंबर हैं 019424365338। वही दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर राब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फायदा उठाएं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान एक अहम पेशरफ्त में भारत ने जम्मू कश्मीर में दरियाई चिनाब पर वाक़ा बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट डैम के स्लूस दरवाजे बंद कर दिए हैं। यह इकदाम 23 अप्रैल 2025 को भारत की जानिब से सिंतास माहिदे की मुअत्तली के बाद सामने आया, जो पहलगाम में होने वाले एक दहशतगर्द हमले के बाद उठाया गया। भारत ने इस हमले का इल्जाम पाकिस्तान में मौजूद अस्करियत पसंदों पर आयद किया था। डैम के दरवाजे बंद होने से पाकिस्तान में पानी के बहाव में शदीद कमी वाक़या हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दरियाई चिनाब पर वाक़या मराला हाइड्रो वर्क्स पर पानी का बहाव 35,000 क्यूसेक से कम होकर तकरीबन 3100 क्यूसेक रह गया है, जो पाकिस्तान की जानिब से पानी के बहाव की तकरीबन मुकम्मल बंदिश को जाहिर करता है। पाकिस्तानी हुक्काम ने इस अचानक और शदीद कमी पर सख्त तशवीश का इजहार किया है, खासतौर पर इसलिए कि पाकिस्तान की ज़राअत और आबपाशी का इन्हिसार ज्यादातर दरियाई सिंध के निज़ाम पर है। पंजाब के बड़े ज़री इलाके दरियाई चिनाब के पानी में सैराब होते हैं। भारत का मौक़िफ़ है कि पानी की रवानी को रोकने का फैसला डैम की मामूल की कार्रवाइयों जैसे कि जखीरे की सफाई और मिट्टी निकालने के तहत किया गया है। ताहम मौजूदा हालात और इस फैसले के वक्त ने इस दोनों ममालिक के दरमियान हालिया कशीदगी के तनाजुर में एक सियासी इकदाम के तौर पर पेश किया है। सीनियर कांग्रेस रहनुमा और राज्यसभा के रुकन पी चिदम्बरम ने भारतीय सियासत में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत मौजूदगी का खुले अल्फाज में एतराफ किया है। साथ ही अपोजिशन के इत्तेहाद, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की यकजहती और मौसरियत पर खदशात का इजहार किया है। ये बात चिदम्बरम ने सलमान खुर्शीद और मर्तंजय सिंह यादव की किताब कंटेस्टिंग डेमोक्रेटिक डिफिसिट की तकरीब रोनुमाई के मौके पर कही। उन्होंने कहा, मुझे यकीन नहीं कि इंडिया ब्लॉक अब भी कायम है या नहीं, जिससे अंदाजा होता है कि इत्तेहाद अंदरूनी खल्फशार का शिकार हो सकता है। चिदम्बरम के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए बीजेपी ने इंडिया इत्तेहाद को टुकड़े टुकड़े इत्तेहाद करार दिया, जिसका मकसद अपोजिशन में पाई जाने वाली मुमकिन तकसीम और बदएतमादी को उजागर करना था। चिदम्बरम के ये ख्यालात उस हकीकत को उजागर करते हैं कि अपोजिशन के लिए बीजेपी के खिलाफ मुतहिदा मौक़िफ़ अपनाना चैलेंज बन चुका है, खासतौर पर आने वाले इंतखाबात के तनाजुर में। याद रहे कि इंडिया इत्तेहाद 2023 में 37 जमातों पर मुश्तमिल एक प्लेटफॉर्म के तौर पर तश्कील दिया गया था, ताकि हुक्मरान नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA का मुतबादल पेश किया जा सके। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS से मुंसलिक स्वादिजी जागरण मंच ने नई दिल्ली में एहतजाज किया और पाकिस्तान की हिमायत करने वाले तुर्की और अजरबैजान के मुल्क गिर बाइकॉट का मुतालबा किया है।
तंजीम ने भारतीय हुकूमत से अपील की है कि वो इन ममालिक के खिलाफ माशी पाबंदियां आयद करे, फिजाई राब्ते मुअत्तल करे, सयाहत की हौसला शिकनी करे और सिफारती ताल्लुकात पर दोबारा गौर करे। एसजेएम के रहनुमाओं ने तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के इत्तेहाद को भारत की कौमी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा करार दिया। उन्होंने भारतीय अवाम से अपील की कि वो तुर्की की मसनूआत का बाइकआउट करके मुल्क के फौजियों के साथ यकजहती और भारत की खुद मुख्तारी के दिफा में अपना किरदार अदा करें। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुम्मा को कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों की फौरी और मरबूत कार्रवाइयों के नतीजे में गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान शुपियां और पुलवामा अजला में 6 मिलिटेंटों को मारा गया है। आईजी पुलिस कश्मीर वीके ब्रेडी ने अवंतीपोरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि किसी भी दहशतगर्द हमले के बाद ऐसी कार्रवाइयां इंतहाई अहम होती हैं और पहलगाम वाक़े ने जनूबी कश्मीर में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर सख्त तलाशी और ऑपरेशन को जन्म दिया। उन्होंने कहा ये कार्रवाइयां फौरी तौर पर शुरू की गई और काबिल एतमाद इतलात की बुनियाद पर की गई। सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान ताउन और फौरी कार्रवाइयों ने मिलिटेंटों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार और हलाक करने में मदद दी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुम्मा को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की टुलबुल नेविगेशन बैराज प्रोजेक्ट पर दी गई राय पर सख्त तनकीद करते हुए उन पर इल्जाम आयद किया कि वो सरहद के पार कुछ लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती के एक्स पर पोस्ट के जवाब में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सिंतास मुआहिदा रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के मफादात की सबसे बड़ी तारीखी खयानतों में से एक है। मैंने हमेशा इस माहिदे की मुखालफत की है और आइंदा भी करता रहूंगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा, असल बात जो अफसोसनाक है वो ये है कि आप सस्ती शोहरत हासिल करने और सरहद पार बैठे कुछ लोगों को खुश करने के लिए इस बात को तस्लीम करने से इनकार करती हैं कि सिंतास मुआहिदा रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के मफादात की सबसे बड़ी तारीखी खयानतों में से एक है। उमर ने मजीद कहा कि उन्होंने हमेशा इस मुआहिदे की मुखालफत की है और करते रहेंगे। एक वाज़ेह तौर पर नाइंसाफ मुआहिदे की मुखालफत करना किसी भी तरह जंगी इश्तियाल अंगेजी नहीं बल्कि एक तारीखी नाइंसाफी को दुरुस्त करना है जिसने रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को अपने पानी के इस्तेमाल का हक नहीं दिया। पीडीपी सरबराह ने उमर अब्दुल्ला की एक्स पर पोस्ट के जवाब में कहा था कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान टुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने की अपील गहरी मायूसी की बात है। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का भारत और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान टुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने की अपील इंतहाई अफसोसनाक है। जब दोनों ममालिक मुकम्मल जंग के दहाने पे पीछे हटे हैं और जम्मू कश्मीर ने मासूम जानों के नुकसान, वसी तबाही और शदीद मुश्किलात उठाए, ऐसे बयानात न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना बल्कि खतरनाक हद तक इश्तियाल अंगेज हैं। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुम्मा को हुकूमत हिंद से दरख्वास्त की कि श्रीनगर से इजाफी हज परवाजों का इंतजाम किया जाए ताकि हालिया परवाजों की बंदिश की वजह से फंसे हुए 1895 हज गुजारों का बैकलॉग खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा, मैंने हुकूमत हिंद से फौरी तौर पर श्रीनगर से इजाफी हज परवाजों का इंतजाम करने की जरूरत उठाई है ताकि हालिया परवाजों की बंदिश की वजह से फंसे हुए 1895 हाजियों का बैकलॉग खत्म किया जा सके। हमारे हज गुजारों के लिए आसान और बर वक्त हज को यकीनी बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। यह बात उमर अब्दुल्ला ने खबर रसा एजेंसी कश्मीर न्यूज ऑब्जर्वर के मुताबिक एक्स पर पोस्ट करते हुए कही। भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी की वजह से फिजाई सफर में रुकावटों की वजह से कम से कम 1895 हज गुजार जम्मू कश्मीर से फंस गए हैं, जिसके पेश नजर जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने इजाफी परवाजों के ऑपरेशन पर गौर शुरू किया है ताकि बैकलॉग को खत्म किया जा सके। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने जुमा को सरकारी मिडिल स्कूल चंद्रेली जोन चसाना के साबिक इंचार्ज हेडमास्टर यानी उस्ताद, ठेकेदार और दीगर के खिलाफ फंड्स के बदउनवान इस्तेमाल के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया है। एक तर्जुमान के मुताबिक एसीबी ने एफआईआर नंबर 1/2025 के तहत पुलिस स्टेशन एसीबी उधमपुर में जेएनकेपीसी एक्ट 2006 और दफा 120 बीआरपीसी के तहत साबिक सरकारी मुलाजिम सज्जाद हुसैन, जो सरकारी मिडिल स्कूल चंद्रेली जोन चसाना जिला रियासी के इंचार्ज हेडमास्टर थे, अब्दुल अजीज ठेकेदार और दीगर के खिलाफ केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। बयान के मुताबिक एसीबी ने मज़कूरा सरकारी एहलकार के खिलाफ स्कूल एजुकेशन जम्मू के डायरेक्टर की जानिब से मौसूल रिपोर्ट के बाद तहकीकात की, जिसमें फंड्स के गलत इस्तेमाल और मिडिल स्कूल चंद्रेली जोन चसाना की इमारत में कम मियार के मवाद के इस्तेमाल के इल्जामात की तस्दीक की गई।
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीर वाइस उमर फारूक ने जुमा को भारत और पाकिस्तान की सरहदों पर मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि अस्करी कशीदगी सिर्फ तबाही का बास बनती है और कभी अमन नहीं लाती। श्रीनगर के नौहटा इलाके में जामा मस्जिद में जुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर एक जौहरी फ्लैश पॉइंट है जो किसी भी वक्त फट सकता है। उन्होंने कहा, गुज़श्ता चंद दिनों में हमने इस मुतनाज़ा मसले की एक और हौलनाक सूरत देखी जो दो जौहरी मुल्कों के दरमियान मुकम्मल जंग के करीब पहुंच गई। महदूद तसादुम में लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ रहने वाले लोगों की जिंदगियों को तबाह करने के लिए काफी था। उन्होंने सवाल किया, हम कितनी देर तक खौफ और गैर यकीनी सूरत हाल में जिएंगे? जब सब कश्मीर के बारे में बात करते हैं, कोई कश्मीर से, यहां के लोगों से बात नहीं करता। हम अपने लिए क्या चाहते हैं? अपनी आने वाली नस्लों के ख्वाब? क्या हमारे जख्म कभी भर पाएंगे? क्या यह मसला कभी हल होगा? मिरवाइज ने कहा कि हर ऐसे वाक़े के साथ मसला मजीद पेचीदा होता रहता है। उन्होंने कहा, अस्करी कशीदगी हमेशा तबाही लाती है, जैसा कि हमने देखा, और हथियारों की फरोख्त में इजाफा होता है। कभी अमन नहीं आता। लेकिन क्या भारत और पाकिस्तान अमन चाहते हैं या एक दूसरे पर सबकत? कश्मीरी लोग यही सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग जंग नहीं बल्कि अमन चाहते हैं। हम मसले का हल चाहते हैं, जंग का तसलसल नहीं। उन्होंने कहा और उम्मीद जाहिर की कि दोनों तरफ से डीजीएमओज की जानिब से 18 मई तक ऐलान करदा जंगबंदी मुस्तकिल बन जाएगी। राजौरी के बुदल तहसील के द्राज इलाके में रतर मंडी पुल के करीब जुमा की सुबह 23 साल नौजवान को पुरअसरार हालत में मुर्दा पाया गया। हुकूमती एहलकार के मुताबिक कुछ गुजरने वाले अफराद ने रतर मंडी पुल के करीब सड़क के किनारे लाश देखी और फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी। पुलिस फौरन मौका पर पहुंची और लाश को तहवील में लेकर मेडिकल और कानूनी कार्रवाई के लिए मुंतकिल कर दिया गया। मुतवफी की शिनाख्त जहीन शाह के तौर पर हुई है, जो कि द्राज बुदल का रिहायशी और आजम शाह के बेटे थे। मकामी लोगों के मुताबिक जहीन बुध की रात घर से निकला था लेकिन वापस नहीं आया। वाकये का नोटिस लिया गया और मौत की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात जारी है। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी और रुकन असेंबली गुलाम अहमद मीर के काफिले की स्कॉट गाड़ी जुम्मा को जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा के करीब पीरा के मकाम पर एक ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक जब मीर के काफिले की स्कॉट गाड़ी जो पीरा इलाके में एक ट्रक से जा टकराई, टक्कर इतनी शदीद थी कि स्कॉट गाड़ी के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। काफिला कश्मीर जाने के रास्ते पर था। गर्चे गुलाम अहमद मीर एक अलहदा गाड़ी में सफर कर रहे थे और वो महफूज रहे, लेकिन उनके एक जाती सिक्योरिटी एहलकार जो स्कॉट गाड़ी में मौजूद था जख्मी हो गया, जबकि दूसरा मामूली तौर पर जख्मी हुआ। जख्मी एहलकार को मौके पर फौरी तबी इमदाद दी गई और बाद अज़ां इसे मजीद इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इसकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। पुलिस और शाहरा हुक्काम ने जल्द मौके पर पहुंचकर रास्ता क्लियर किया ताकि काफिले की बाकी गाड़ियों को बेहिफाजत गुजरने दिया जा सके। इस वाक़े की तहकीकात जारी है। जिला रामबन के इलाके चंद्रकोट में मकामी नौजवानों को गैर कानूनी तौर पर नशा और अद्वियात की फरोख्त के मुतालिक मौसूला काबिल एतबार इतलात पर थाना चंद्रकोट के स्टेशन हाउस ऑफिसर ने ड्रग इंस्पेक्टर रामबन और नायब तहसीलदार चंद्रकोट के साथ मिलकर मुश्तरका सर्च ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान चंद्रकोट में वाक़ा मेडिकल शॉप ग्लोबल हेल्थ केयर की तलाशी ली गई, जहां इब्तिदाई तफ्तीश में पता चला कि दुकान के मालिक शमशाद अहमद बट वल्द मोहम्मद सलीम बट, जो गहरी तहसील राजगढ़ जिला रामबन के रिहायशी और इस वक्त चंद्रकोट में मुकीम है, मकामी नौजवानों को गैर कानूनी नशावर अद्वियात फरोख्त कर रहे हैं। इस खिलाफ वर्जी के पेश नजर मेडिकल शॉप को फौरी तौर पर सील कर दिया गया और इसका ऑपरेटिंग लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया है। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने मामले की मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। ये कार्रवाई अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़, मंशियात के गलत इस्तेमाल के खिलाफ हुकूमती अज़्म और कम्युनिटी के लिए महफूज और सेहतमंद माहौल फराहम करने की कोशिशों की अक्कासी करता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 3 रोज के दौरान दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा मुतवक्किया है और कई इलाकों में शदीद गर्मी की लहर का सामना हो सकता है। दूसरी जानिब इतवार की शाम को चंद इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का हल्का इम्कान है। पीर के रोज पूरे यूनियन टेरिटरी के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह हम सबका हामी नासिर।